हेलो एवरीवन, मैं डॉक्टर एल के तिवारी आज आप लोगों को शक्ति, बल, प्रभाव और सत्ता में क्या अंतर है या ये क्या चीज़ होता है, इसके अर्थ को समझने की कोशिश करेंगे। राजनीति विज्ञान में शक्ति, बल, प्रभाव और सत्ता का प्रयोग किया जाता है। ये सभी शब्द एक दूसरे से मिलते जुलते हैं, फिर भी इसमें अंतर है, तो इसे समझने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले हम शक्ति की अवधारणा को स्पष्ट करने की कोशिश कर रहा हूँ कि शक्ति क्या है। तो शक्ति शब्द का शाब्दिक अर्थ उस क्षमता से है जिसके द्वारा कोई व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति अथवा व्यक्तियों के आचरण को नियंत्रित अथवा प्रभावित करता है। नियंत्रित करता है और अथवा प्रभावित करता है। शक्ति की अवधारणा सकारात्मक एवं नकारात्मक पूर्ण होती है। यदि शक्ति में वैधता जुड़ जाए तो सकारात्मक रूप में उभरती है, अन्यथा शक्ति दिशाहीन होती है, जो विनाशकारी भी सिद्ध हो सकती है। शक्ति व्यक्ति की योग्यता को प्रदर्शित करता है। ठीक उसी तरह से और आगे देखें, मानव से जुड़े संबंधों के परिचालन में शक्ति से सामान्यतः उस योग्यता का बोध होता है जिसके माध्यम से कोई व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति अथवा व्यक्तियों पर अपनी इच्छा को थोपता है तथा थोपे जाने के विरोध की स्थिति को प्रभावी दंड की व्यवस्था करता है। अर्थात शक्ति में क्षमता है और उसमें दंड का विधान छुपा हुआ रहता है। अंतर्राष्ट्रीय राजनीति से सभी राजनीति की तरह शक्ति के लिए संघर्ष कहा है। ऑर्गेन्स्की के मतानुसार शक्ति अन्य व्यक्तियों को अपने लक्ष्य के अनुरूप प्रभावित करने की क्षमता है। तो कुल मिला के शक्ति का संबंध क्षमता से है और वह क्षमता व्यक्ति या व्यक्तियों के आचरण को नियंत्रित या और प्रभावित करता है। तो ये शक्ति हो गई। आगे और देखें, शक्ति और बल क्या चीज़ें हैं। तो सामान्यतया शक्ति और बल एक दूसरे बल को एक ही समझ लिया जाता है, किंतु वास्तव में इन दोनों में अंतर है। क्या अंतर है? तो शक्ति बल का पर्याय नहीं है, क्योंकि शक्ति छुपा हुआ बल है और बल प्रकट शक्ति है। ध्यान में रखना, एक शक्ति क्या है? यह छुपा हुआ बल है, प्रच्छन्न है, यानी छुपा हुआ बल है। और बल क्या होता है? वह प्रकट शक्ति होती है। तो इस तरह से और देखें, शक्ति की पृष्ठभूमि में बल रह सकता है, किंतु वह बिल्कुल अलग है। शक्ति अप्रकट तत्व है, बल प्रकट तत्व है। इसके अलावा बल का अर्थ है शक्तियों की प्रतिबंधों की व्यवस्था। यहाँ पे ध्यान रखें, बल का क्या अर्थ होता है? शक्तियों की प्रतिबंधों की व्यवस्था, जिसमें साधारण जुर्माने से लेकर प्राण दंड तक शामिल है। इस दृष्टि से शक्ति एक मनोभाव अथवा पूर्ण क्षमता है जो कि बल को संभव बनाती है, जो कि क्या करता है? बल को संभव बनाती है। रॉबर्ट वायरस्टेड के अनुसार शक्ति बल प्रयोग की योग्यता है, न कि उसका वास्तविक क्या है? प्रयोग है। इसके अलावा वास्तव में बल शक्ति का एक रूप है, किंतु बल ही शक्ति नहीं है। कभी भी ध्यान रखिएगा, वास्तव में क्या है? बल शक्ति का एक रूप है, किंतु बल ही शक्ति नहीं है। रॉबर्ट वायरस्टेड ने शक्ति के 3 रूप बतलाए हैं: बल, प्रभाव और प्रभुत्व। बल शक्ति के दामन में उसी प्रकार रहता है जैसे बादल में बिजली रहती है। जब बल अमर्यादित तथा अलक्ष्यहीन होता है तब उसे दमन कहा जाता है, और सुकृत, सीमित तथा नियंत्रित बल को शक्ति कहा जाता है। इस प्रकार शक्ति बल की तुलना में निश्चित रूप से एक व्यापक तत्व है। इसके अलावा शक्ति और प्रभाव में अंतर को देखेंगे कि शक्ति और प्रभाव में समानता के साथ साथ असमानता भी है। तो पहले हम समानता को देख लें कि पहले है कि अपने उद्देश्यों में प्रभाव
एवं शक्ति एक जैसे हैं। दोनों ही अन्य व्यक्तियों के व्यवहार को किसी न किसी रूप में और किसी न किसी सीमा तक नियंत्रित करता है। दूसरा जो है, जो दोनों में समानता है, शक्ति प्रभाव दोनों को सफल स्वरूप देने हेतु औचित्यता के साधन का प्रयोग किया जाता है। और तीसरा जो है, इसमें समानता हम देखेंगे कि शक्ति प्रभाव का प्रयोग के परिणाम स्वरूप ही प्रभावी अपनी इच्छानुसार दूसरे के व्यवहार को क्या कर देता है, परिवर्तित कर सकता है। शक्ति और प्रभाव दोनों को एक दूसरे की आवश्यकता होती है। प्रभाव शक्ति को उत्पन्न करता है और शक्ति प्रभाव को। इस तरह से हम देखते हैं, इस प्रकार शक्ति और प्रभाव दोनों प्रभावित व्यक्तियों के व्यवहार को प्रभावित करता है, किंतु वह व्यक्ति शक्ति के कारण परिवर्तित हुआ या प्रभाव के कारण, यह मालूम करना कठिन है। इसका निर्णय तो वास्तव में स्वयं प्रभावित व्यक्ति ही कर सकता है। इस चीज़ को ध्यान में रखेंगे। आए और शक्ति और प्रभाव के बीच जो है कुछ असमानताएं हैं। उस असमानताओं की शक्ति में क्या होता है, दमनात्मक होती है। इसके पीछे कठोर भौतिक बल एवं प्रतिबंधों का प्रयोग किया जाता है, जबकि प्रभाव में स्वेच्छापूर्णता, मनोवैज्ञानिकता है। प्रभावित होने वाले व्यक्ति या समूह के पास सदैव उनके अनुपालन के विषय में अनेक विकल्प मौजूद रहते हैं, लेकिन शक्ति में क्या होता है, कोई विकल्प नहीं रहता। शक्ति प्रभावी वाले व्यक्ति को उसे स्वीकार करना ही पड़ता है। दूसरा अंतर यह है कि शक्ति को अप्रजातंत्रात्मक माना जाता है तथा भय पर आधारित होता है। इसके विरुद्ध या विपरीत जो है, प्रभाव पूर्णतया जो है प्रजातंत्रात्मक माना जाता है, उसका पालन स्वेच्छा से किया जाता है। ये अंतर है। शक्ति और शक्ति के प्रयोग पर अनेक सीमाएं लगी होती हैं, किंतु शक्ति भी अधिक क्यों न हो, उसे किसी न किसी तरह के प्रभाव के सहारे की आवश्यकता पड़ती है, अन्यथा शक्ति के दुर्बल होते ही उनका अनुपालन नहीं किया जाता। तब प्रभाव की शक्ति असीमित होती है। प्रभाव प्राप्त कर लेने पर उसका खुलकर लाभ उठाया जा सकता है। शक्ति कम होने से उसका पालनकर्ता नहीं भी पालन करेंगे, लेकिन प्रभाव में ये बातें नहीं देखी जाती। ये इसके बीच, शक्ति और प्रभाव के बीच कुछ अंतर थे। आगे हम देखें सत्ता। हमने देखा शक्ति, बल और प्रभाव। अब देखें सत्ता क्या है। तो सत्ता के बारे में यह है कि प्रत्येक व्यक्ति या देश अपनी शक्ति को औचित्यपूर्ण बनाने के लिए अनेक प्रयास करता है। जब उसकी शक्ति को जनता का औचित्यपूर्ण समर्थन प्राप्त हो जाता है तो वह सत्ता में परिवर्तित होता है। तो औचित्यपूर्ण शक्ति क्या बन जाता है, सत्ता बन जाता है। दूसरे से साधारण रूप में सत्ता वह आचरण है जिसके आधार पर कोई भी अपनी शक्ति का प्रयोग करता है। सत्ता एक विशेष प्रकार का औचित्यपूर्ण प्रभाव भी है। सत्ता शक्ति का संस्थात्मक एवं विधिक रूप है। यह उस समय उत्पन्न होती है जब शासक और शासित में संबंध स्थापित होता है। साधारण अर्थों में सत्ता निर्णय लेने की वह शक्ति है जो दूसरे के कार्यों को प्रभावित करता है। हर्बर्ट साइमन ने जो है इसे निर्णय लेने की शक्ति कहा है। यूनेस्को की 1955 की रिपोर्ट के अनुसार सत्ता वह शक्ति है जो कि स्वीकृत, सम्मानित, ज्ञात और औचित्यपूर्ण होता है। यानी सत्ता में अनिवार्य रूप से वैधता का होना जरूरी है। इसके अलावा आगे और देखें कि आगे शक्ति और सत्ता में घनिष्ठ संबंध है, फिर भी इन दोनों में भी कुछ न कुछ अंतर है। शक्ति बल के ऊपर परंतु सत्ता नियमों और अवधारणाओं पर आधारित होता है। सत्ता विवेक का प्रतीक है, जबकि शक्ति में इसका अभाव पाया जाता है। सत्ता शक्ति की अपेक्षा अधिक लोकतांत्रिक है, क्योंकि सत्ता के पीछे क्या होता है, जनमत की इच्छा होती है। इसको ध्यान में रखना है। शक्ति वैध और अवैध दोनों प्रकार की हो सकती है, परंतु सत्ता साधारणतः औचित्यपूर्ण अथवा वैध होती है।
इसके साथ साथ सत्ता दूसरे की स्वीकृति प्राप्त करने की क्षमता है, जबकि शक्ति दूसरे के व्यवहार को प्रभावित करने की क्षमता है। इस प्रकार सत्ता का अभिप्राय शक्ति की उस योग्यता से है जिसके द्वारा वह अपनी योजनाओं को स्वीकृत करवाता है। शक्ति के अंतर्गत लोगों के व्यवहार को जबरन प्रभावित कराया जाता है। तो इस तरह से हम देखें शक्ति और सत्ता में भी अंतर है। सत्ता के प्रमुख घटक जो हैं, दो घटक हैं, शक्ति और वैधता। यहाँ ध्यान रखेंगे, कभी कभी शक्ति, प्रभाव और वैधता शब्द जोड़ दिया जाता है। जब शक्ति को जनता का औचित्यपूर्ण समर्थन मिलता है तो उसे वैधता प्राप्त हो जाती है। याद रखेंगे वैधता क्या है, तो औचित्यपूर्ण समर्थन जब शक्ति को मिलता है तो वही क्या हो जाता है, वैधता हो जाती है। शक्ति का अर्थ अपनी इच्छा अनुसार दूसरों से अपने आदेश का पालन कराना होता है। समाज में व्यवस्था कायम रखने के लिए शक्ति और वैधता दोनों एक दूसरे की मदद करते हैं। सत्ता को प्रभावी रखने के लिए शक्ति और औचित्यपूर्णता दोनों ही महत्वपूर्ण भूमिका अदा करती है। तो इसके बाद हम निष्कर्ष में जब हम पहुंचते हैं तो यही कहेंगे, निष्कर्ष में हम कहेंगे कि वैधता ही शक्ति और सत्ता को क्या करता है, न्याय संगत बनाता है। जब सत्ता और वैधता में घनिष्ठता होती है तो सत्ता द्वारा शक्ति का कम प्रयोग किया जाता है। जब सत्ता और वैधता में उचित सामंजस्य नहीं होता तब क्या होता है, सत्ता द्वारा शक्ति का अधिक उपयोग करने की आवश्यकता होती है। इसके बाद हम आपको शक्ति क्या है और उसकी विशेषता, उसके प्रकार पर वर्णन अलग से करेंगे और सत्ता के बारे में भी और डिटेल में करेंगे। तो हम आज जो है क्या चीज़ जाने कि शक्ति क्या है, सत्ता क्या है, प्रभाव क्या है, बल क्या है, वैधता क्या है, इसके अर्थ को समझने की कोशिश इस वीडियो के माध्यम से किए।